गुड इवनिंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे प्रयोग हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दिखाना क्या है, धनात्मक पूर्णांक, इस पर जोर देंगे, धनात्मक पूर्णांक की चर्चा की जाएगी, है ना। यहाँ पे वर्ग पर ध्यान देंगे, है ना। और किस रूप का होगा, 3m या 3m+1 के रूप का होगा। इसके लिए सॉल्यूशन शुरू करेंगे और मान लेंगे, माना कि a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। और हमें चाहिए क्या कि ये जो संख्या चाहिए 3m या 3m+1 के रूप का चाहिए। तो एक और चीज मानेंगे, माना कि, है ना, b बराबर 3, है ना, b बराबर 3 मान लेंगे, क्योंकि हमको संख्या किसके रूप चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप का, मान लिए। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं क्या क्या होगा, a है कोई संख्या, तो a बराबर bq+r हो जाएगा, है ना। जहां क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, है ना, r, और छोटा होगा किससे, b से, है ना। तो a बराबर b का मान कितना माने हैं, 3q, और प्लस क्या होगा, r, जहां ये हो जाएगा r और b का मान क्या है, 3, यानी यहां से निकल जाएगा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1 और 2, है ना। अब क्या करेंगे, केस रख लेंगे, एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे, केस 1 कर लेंगे, या ऐसे डायरेक्ट r बराबर 0 रखने पर भी लिख सकते थे, और या केस 1 भी मान सकते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं। अब r बराबर सोच लेते हैं, क्या r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे, तो a बराबर क्या होगा, 3q+0 बराबर क्या होगा, 3q, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम क्या कर लेंगे 3q का, तो 3q का वर्ग करेंगे, तो 3q का होल स्क्वायर, है ना। तो सिर्फ एक ही साइड वर्ग नहीं होता है, यानी a भी होगा, उसको भी वर्ग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ a² बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा ना। तो इसको 3 कर लीजिए, और 3 × q², और 3q² को क्या मान लीजिए, m मान लेंगे, क्योंकि चाहे ऐसे कर लें, 3q² बराबर m माना, हो गया। इतना तो छोड़ते हैं, फिर दूसरा कर लेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। चलिए इसको नोट करिए, आगे मिटाते हैं, फिर नोट कर लिए। चलिए अब करेंगे क्या, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे, इस समीकरण में क्या होगा, a बराबर 3q+1, है ना। अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, चाहे ऐसे ही वर्ग कर लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये अच्छा रहता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a² बराबर 3q+1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको लिखेंगे कैसे, 9q² प्लस 6q और प्लस क्या हो जाएगा 1, a+b के होल स्क्वायर इसके थोड़े, है ना। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें 3m+1 के रूप का चाहिए था, और क्या हुआ 2q, और इसको +1 अलग कर लेंगे। इस दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, 3 कॉमन निकाल लेंगे,
और यहाँ पे 3m+1 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 3q² प्लस 2q बराबर m, क्या लिंक कर लेंगे, मान लेंगे, माना। ठीक है, चलिए एक और छूटा 2 वाला, है ना। अब क्या करेंगे, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 3q प्लस r बराबर क्या होगा 3q प्लस कितना होगा 2। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a² बराबर 3q प्लस 2 का क्या होगा होल स्क्वायर, इसको वर्ग करेंगे तो 9q² प्लस 12q और प्लस कितना हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर हम साइड में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। क्या करेंगे, a² बराबर क्या हो जाएगा, क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, है ना। चलिए देखते हैं, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3q² प्लस 4q, है ना, हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और कुछ होगा, प्लस 8 हो जाएगा, है ना। एट होगा कि 4 होगा, 4 होगा, गलत लिख दिए थे यहाँ पे, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 कितना था 9q² था प्लस 12q था प्लस यहाँ पे जब 4 आ रहा है इसको 3+1 कर सकते हैं, तो यहाँ करो कॉमन 3 और ये 3q² प्लस 4q प्लस 1 और बाहर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3m मान लेंगे, है ना, और ये क्या होगा +1 और यहाँ पे क्या कर लेंगे 3q² प्लस 4q प्लस 1, है ना, बराबर m क्या हो जाएगा मान। अब यहाँ पे लास्ट में लिख दें, अतः हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के, है ना, इसको मिटा दें, रूप का होता है। चलिए आप यहाँ नोट करें, है ना।